हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड डूइंग वेल। तो बच्चों, मैं आपकी मैथ्स की टीचर लेके आई हूँ आपके लिए फिर से एक नया चैप्टर, और आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 10, पेरीमीटर एंड एरिया। और जब हम बात करते हैं पेरीमीटर और एरिया की, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि इन दोनों का मतलब ही क्या है, पहले वही समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है पेरीमीटर के बारे में। In Greek language, the word peri means around and the word meter means measure. So, the word perimeter means measuring around an object. So, the total length around a figure or shape, it's called the perimeter of the figure. तो बच्चों, आप यहाँ पे क्या समझेंगे? देखिए, आपके पास कोई भी बॉक्स है और उसके पास अगर आप उसकी बाउंड्रीज बनाते हैं और फिर उसे स्केल से मेजर करते हैं, तो ये सिंपली क्या कर रहे हो, आप उसका पेरीमीटर मेजर कर रहे हो कि उसकी बाउंड्रीज कितनी सेंटीमीटर की है, कितने मीटर की है, क्या उनकी मेजरमेंट्स क्या हैं। तो ये होता है आपका क्या, पेरीमीटर। फिर अब हमारे पास पेरीमीटर ऑफ डिफरेंट शेप्स है, क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि हमारे पास बहुत सारी शेप्स है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। सो पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स ऑल साइड। तो आप यहाँ पर अगर 4+5+3 कर देंगे तो दैट इज योर पेरीमीटर, और वो हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। क्या करा आपने, आपने इनकी बाउंड्रीज को प्लस कर लिया। ठीक है बच्चों, आगे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अब हमारे पास है पेरीमीटर एक रेक्टेंगल का, कि कौन सी शेप है ये आपकी, रेक्टेंगल। तो कितनी इसने बाउंड्रीज आपको मेजर करनी है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब बच्चों यहाँ पर आप इन्हें देखिए, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द फेंस अराउंड फील्ड ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड ब्रेथ 8 मीटर। अब यहाँ पर सिर्फ हमें दो चीजें दी हैं, और हमने क्या सीखा कि पेरीमीटर के लिए तो हमें सारी बाउंड्रीज की चाहिए। लेकिन आप इसे ध्यान रखिए कि हमारे पास रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो अगर ये 8 मीटर है तो आपकी ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी, ये वाली साइड भी आपकी 8 मीटर हो जाएगी। ये 10 मीटर है तो ये भी आपकी 10 मीटर हो जाएगी। तो आप इजिली इन्हें मेजर कर सकते हैं, 8+8 एंड 10+10 एंड यू विल गेट योर आंसर, दैट इज 36 मीटर। ओके, नाउ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल इट्स साइड्स, और वी कैन से 4 आइटम्स द लेंथ ऑफ वन साइड। क्योंकि स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी है कि आपका एक मतलब ऑल 4 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। अगर आपको एक भी मेजरमेंट दिए तो आप उसे ही 4 टाइम्स प्लस कर देंगे एंड यू विल गेट योर पेरीमीटर। एग्जाम्पल 2, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 13 सेंटीमीटर। तो आप 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 कर देंगे, यू विल गेट योर आंसर 52 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ अदर फिगर्स। अब हम बात कर रहे हैं कि अभी जो हमने ट्राइंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर की बात करी, अगर कुछ और फिगर्स हमारे पास आ जाते हैं तो उनसे हम कैसे एड ऑन करेंगे। We now know that the perimeter of a figure can be found out by adding the length of all its sides. So we can find the perimeter of any figure. Example 3, find the perimeter of the given shape. तो यहाँ पर आपको जितनी मेजरमेंट्स दी हुई हैं आप उन्हें साथ में एड ऑन कर देंगे। 5+3+1+4+1+3+8, और जब आप इन सबको प्लस करेंगे यू विल गेट योर आंसर, दैट इज 25 सेंटीमीटर। नाउ फाइंडिंग द साइड्स ऑफ अ रेगुलर फिगर। रेगुलर फिगर का मतलब बच्चों क्या आता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, सबकी जो मेजरमेंट होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। A regular figure is the figure having equal sides, an equilateral triangle, a square, and all the polygons have equal sides. इनके पास equal sides होंगी, वो क्या होंगे आपके regular polygons. If we know the perimeter of a regular polygon, we can find the length of its sides. Length of the side of a polygon, perimeter of the polygon, number of sides. तो आप यहाँ पर एक साइड की अपनी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके पास पेरीमीटर है उनका। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि आपका जो स्क्वायर है उसका 20 सेंटीमीटर पेरीमीटर है, तो बताइए कि एक साइड की मेजरमेंट कितनी होगी। तो आपको पता है स्क्वायर में कितनी साइड्स होती है, 4। 20 डिवाइडेड बाय 4, यू विल गेट योर आंसर 5 सेंटीमीटर। तो 5+5+5+5 आपका बना होगा 20 सेंटीमीटर। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव आवर एक्सरसाइज 10.1, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ आपको एड ऑन करना है। तो ये आपको रेक्टेंगल दिया है, तो आप यहाँ पर 10, अगर ये 10 है तो बच्चों ये भी 10 होगा, तो 10 दो बार प्लस करेंगे, ये 12 है तो ये भी 12 होगा, और यहाँ पर भी आप 12 को दो बार प्लस करेंगे। सो 10+10 20 एंड 12+12 24। सो ये आपका आंसर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। बच्चों इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको यूनिट लिखनी ही लिखनी है, तो ये आपकी सेंटीमीटर की यूनिट है तो आप इसे लिखेंगे। अब ये दिया हुआ है स्क्वायर, इट मीन्स कि आपको एक साइड का मेजरमेंट दिया, तो ये भी आपका 15, ये भी आपका 15 और ये भी आपका 15 ही होगा। तो 15 को अगर आप 4 टाइम्स यानी कि 15+15 30 एंड 15+15 30, 30+30 60 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप इन सारी शेप्स की मेजरमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस पेंटागन की, तो देखिए 4+4 16 सेंटीमीटर, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, प्लस करना है। ठीक है, तो 4+4
8 सेंटीमीटर, 3 + 3 6 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका 6 + 5 करेंगे 11, 11 + 8 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 19 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से आप बाकी शेप्स के भी पेरीमीटर बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर गार्डन व्हिच इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 60 मीटर ब्रॉड विद द रेट ऑफ फेंसिंग इज 5 मीटर। फेंसिंग का मतलब होता है कि आप अपनी बाउंड्री को किसी रोप से कवर कर रहे हो, ठीक है, या फिर रोप से करो, कुछ भी करो, आप कवर कर रहे हो अपनी बाउंड्री को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे। सो 90, क्योंकि रेक्टेंगल की बात है, अगर एक 90 है तो दूसरा भी 90 होगा, एक 60 है तो दूसरा भी 60 होगा। 90 + 90 180, 60 + 60 120। सो 180 + 120 आपका आंसर हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। और आपको अगर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है, मीटर। और अब आपको क्या कहा जा रहा है कि अगर 1 मीटर के लिए 5 रुपए देने, तो 300 मीटर के लिए आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे फेंसिंग के लिए? तो यू हैव टू मल्टीप्लाई 300 विद 5 एंड यू विल गेट योर आंसर 1500 रुपीज। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, a horse run around a square field of side 100 meter, what distance will he cover in 9 rounds of the field? तो अगर फील्ड ऑफ साइड राउंड है, उसकी एक साइड की मेजरमेंट दी हुई है हमें 100, तो अगर वो 9 राउंड्स ले रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि वो कंप्लीट राउंड ले रहा होगा स्क्वायर के। तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि आप इसे मल्टीप्लाई कर लोगे, पहले इसका पेरीमीटर निकाल के इसे 9 से मल्टीप्लाई कर लोगे। तो 100 को मुझे 4 टाइम्स अगर प्लस करना है तो मैं 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकती हूँ, तो आंसर आ जाएगा 400, राइट। और फिर इसे मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 9 4 जा 36 एंड 00। तो इतना ज्यादा डिस्टेंस 3600 मीटर डिस्टेंस कवर किया जाएगा 9 राउंड्स में। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 22 मीटर। तो यहाँ पर क्या करना है कि 22 को 4 टाइम्स हमें प्लस करना है, इट मींस हम 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और ये मीटर में आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज 125 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड। तो आपको पता है पेंटागन बोला गया है यानी कि 5 साइड्स होंगी, रेगुलर बोला है तो यानी कि हर एक की मेजरमेंट सेम होगी। तो आप 125 को 5 से डिवाइड कर लेंगे, यू विल गेट योर आंसर 2 एंड 5 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो ये सारी बात रही हमारी पेरीमीटर की। अब हम आ गए हमारे एरिया पर। तो बच्चों मैंने आपको कहा था कि आपको एक बॉक्स लेना है और आपको बाउंड्री बनानी है, ठीक है। तो आपने जो बाउंड्रीज बनाई और उनकी मेजरमेंट करी वो तो आपका पेरीमीटर, लेकिन उन बाउंड्रीज के अंदर का जो आपका वो था स्पेस था, यानी कि ये वाला पोर्शन, ये जो आपका पोर्शन है ये क्या है, ये है आपका एरिया। कि उन बाउंड्रीज ने कितने एरिया को कवर किया हुआ है, कितने स्पेस को कवर किया हुआ है, दैट इज रिफर एज योर एरिया। द अमाउंट ऑफ सर्फेस ऑक्यूपाइड बाय शेप इज कॉल्ड इट्स एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करेंगे हम, तो हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल में हमारे पास एक लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, क्योंकि ये तो चीजें होती है हमारी रेक्टेंगल में। So here is a rectangle with length 5 units and breadth 3 units divided into unit squares. Area of the rectangle, number of units square and occupied by it 15 square units. तो आपका यहाँ पर सिंपल मतलब क्या निकलता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो जो भी लेंथ होगी जो भी ब्रेथ होगी आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास एरिया आ जाएगा। इन सपोज केस यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल और आपको एरिया दिया हुआ है, ब्रेथ दी हुई है, तो आप एरिया से ब्रेथ को डिवाइड करेंगे, आपके पास आपकी लेंथ आ जाएगी। यहाँ पर आप जब अपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल को लेंथ से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट योर ब्रेथ एज वेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप। एरिया ऑफ अ स्क्वायर, a square is also a special kind of rectangle having equal length and breadth, so area of a square is equal to side into side. Now area of regular shapes using graph paper, अगर हमारे पास कोई रेगुलर शेप आ जाए, अगेन what does mean by regular shape, जिसके पास इक्वल साइड्स है, राइट। So we can find out the area of a regular or irregular shape using graph paper. Let's learn some rules to find the area of regular and irregular shapes. Each square is counted as 1 unit. हर एक स्क्वायर को कैसे काउंट करना है, 1 यूनिट। Write the answer in correct unit always. If a square is exactly half, count it as half. Two equal halves makes a whole. If a square is more than half, count it as 1. If a square is less than half, ignore that square. Area should always be written in square units, either in square meter, square centimeter, square mm, square kilometer, etc. Even when the space is not square.
तो आपको हमेशा अपने यूनिट में स्क्वायर लगाना कंपल्सरी है, जो भी यूनिट दी हुई है उसके आगे स्क्वायर लगा दीजिएगा मेजर करने के बाद। नाउ एरिया ऑफ रेगुलर शेप्स, एग्जांपल 5, फाइंड द एरिया ऑफ शेप्स ए एंड बी, विच शेप्स हैज द बिगर एरिया एंड बाय हाउ मच। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, क्या आप ए को देखोगे और बी को देखोगे। तो बच्चों तो देखने से पता चल रहा है मुझे कि एरिया ऑफ बी इज ग्रेटर, क्योंकि स्पेस उसने ज्यादा ऑक्यूपाई किया हुआ है ना, ठीक है। बट अब यहाँ पे पूछा बाय हाउ मच, तो उसके लिए आपको काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 7 जा 49। तो ये आपने 49 यूनिट्स तो आपकी ऐसे ही आ गई, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और वहां पे भी 7 ही होंगी, राइट। तो 7 7 आपकी 14, तो 49 में आप 14 प्लस करेंगे, देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया जा रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 56, क्योंकि 14 है और 14 दी हुई है हाफ हाफ, तो कंसीडर क्या जी की जाएंगी, वो 7 ही कंसीडर की जाएंगी। आप उन्हें प्लस करके 56 स्क्वायर अपना आंसर बता सकते हैं। ये बी के लिए था। ए के लिए सेम, यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, तो 6 3 जा 18, तो आपका आंसर आया 18। एंड यहाँ पर 12 एंड 12 एंड 12 का हाफ करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6। तो 18 प्लस 6 आप करेंगे 24 स्क्वायर आ जाएगा। आप 56 में से 24 को माइनस कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना ज्यादा इंक्रीज है, मतलब कितना डिफरेंस है। 32 स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। Now students, we have word problems. So example 6, find the area of a rectangular garden whose length and width 20 meter and 18 meters respectively. तो आप 20 और 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे and you will get your answer 360 square meter. आगे बढ़ते हैं। Now we have our exercise 10.2, find the perimeter and area of the rectangle whose लेंथ इज दिस एंड ब्रेथ इज दिस। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर में यानी कि आपको प्लस करना है 8 प्लस 8 2.5 प्लस 2.5, तो यहाँ पे 8 प्लस 8 16 एंड 2.5 प्लस 2.5 आपका आ जाएगा 5। अब इन्हें प्लस करेंगे तो 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बोला है एरिया, तो 80 को आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 5 जा 40, 4 8 2 जा 16 प्लस 4 20, और ये पॉइंट आप यहाँ पे लगा देंगे और स्क्वायर सेंटीमीटर आप यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर, बी 8 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, सो 8 प्लस 8 16 सेंटीमीटर और 7 प्लस 7 14 सेंटीमीटर। आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 30 सेंटीमीटर। ये आपका पेरीमीटर हो गया। जब हम बात करें एरिया की, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, तो आप यहाँ पे कर देंगे 8 इंटू 7। अब आपको देखना है कि 8 7 का क्या होता है, सो 8 7 का आपका होता है 56। अब यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर व्हिच साइड इज। तो अगर यहाँ पर हम पेरीमीटर की बात करें तो 5 4 जा, क्योंकि 4 टाइम्स प्लस करेंगे तो 5 4 जा 20 मीटर। हम बात करें एरिया की, तो यानी कि साइड इंटू साइड हम करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 5 मल्टीप्लाई 5 25 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर हम एफ पार्ट को देखते हैं। अगर हम इन्हें प्लस करते हैं तो हमारा आंसर क्या है, 4 टाइम्स प्लस करेंगे मीन्स 40 किलोमीटर, और एरिया की बात करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, तो 100 स्क्वायर किलोमीटर। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, आप आराम से कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज। आपको पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करना रेक्टेंगल का, जिसका बेस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, आप दो तरीके से कर सकते हैं। आप बेस को या तो लेंथ ले लीजिए और हाइट को ले लीजिए ब्रेथ, या फिर आप अपना रेक्टेंगल बनाइए। आपको बेस दे दिया 10 सेंटीमीटर और आपको हाइट दी है, तो हाइट आप कैसे कंसीडर करेंगे, हाँ यही होगा आपका 8 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट इस तरीके से आप कंसीडर करोगे तो वही सेम चीज करनी, कंफ्यूज मत होइएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो एरिया आपका आ जाएगा 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। और जब आप पेरीमीटर की बात करेंगे तो 10 प्लस 10 20, 8 प्लस 8 16, और जब आप इन्हें प्लस करेंगे तो 36 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स यूजिंग फॉर्मूला। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे कि हम इस शेप्स, जो हमारे पास एक शेप दी गई है, इसे हम डिफरेंट शेप्स में डिवाइड करेंगे, जिनका हमें पता है
कि हम एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये आपका 4 सेंटीमीटर है, उसके बाद ये आपको टोटल दिया हुआ है 13। अब यहाँ पर ये आपका कितना रीजन आ रहा है इसमें 5, तो आप 13 में से 5 को माइनस कर लेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, 13 में से जब आप 5 को माइनस करेंगे 7, तो उसकी मेजरमेंट कितनी है, या फिर आप इसे ऐसा कर लीजिए 4 5, ठीक है तो है। तो यहाँ पर आपने माइनस करा, तो ये पोर्शन आपका 7 सेंटीमीटर होगा, ये पोर्शन नहीं, ये पोर्शन आपका 5 सेंटीमीटर होगा, और बाकी जो रिमेनिंग होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप 4 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। सॉरी सॉरी बच्चों, ये 2 भी तो दिया हुआ है, और 2 दिया हुआ है बेस के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे इसे यही कंसीडर कीजिए, फिर आपका आंसर आ जाएगा 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए ये आपके पास क्या आया है, ये आपका 4 है, हमने स्क्वायर में देखा है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4, अगर एक साइड 4 है तो बाकी की 4 कितनी होंगी, वो भी 4 होंगी, तो आप 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसके बाद आता है ये आपका ट्राइंगल। ट्राइंगल में देखिए अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा। अब बेस की बात आती है कि बेस कितना होगा, तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, 4 प्लस 4 आपका 8 होगा। अब आप जब 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर 4 ही आएगा, ठीक है, तो ये भी आपका 4 ही होगा। तो यहाँ पर आप 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू हाफ कर देंगे, सो 1, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 5 एंड 5 4 आपका आंसर आ जाएगा 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड में जब आपका सारे आंसर आ जाए एरिया के, आप उन्हें एड ऑन कर दीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 364 सेंटीमीटर। आपको एरिया कैलकुलेट करना है एक ऐसे स्क्वायर का जिसका पेरीमीटर जो है वो 364 है। तो आपको पता है कि हमें कितनी हमारी साइड्स होती हैं 4, राइट, तो हम इसे 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36, राइट, और ये आपका 1, तो आपका आंसर आएगा 91। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, एरिया, तो आप 91 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे, 91 मल्टीप्लाई बाय 91, तो यहाँ पर 91, 9 1 जा 9 एंड 9 9 जा 81, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 1 18 1 2 एंड 8, तो ये आपका आ जाएगा 8281 स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर में दिया, स्क्वायर सेंटीमीटर आपका एरिया आ जाएगा। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड हुज साइड इज 67 मीटर। आपको एरिया कैलकुलेट करना है, तो आप 67 को 65 से मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल प्लॉट इज 168 स्क्वायर मीटर, its breadth is 24 meter, what is the length for the plot, also find the perimeter of the plot। तो आप यहाँ पर 168 को 24 से डिवाइड कीजिए, ठीक है, आपके पास आंसर आएगा 4 2 एंड 6 एंड यहाँ पर आ जाएगा 7। अभी आपके आगे लेंथ, लेंथ को आप मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रेथ से और आपके पास आपका एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद बच्चों आपका चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। बहुत इजी चैप्टर था, बस कुछ फॉर्मूलाज याद करने हैं आपको रिलेटेड टू पेरीमीटर और एरिया फॉर डिफरेंट शेप, दैट्स इट। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे।